कनेक्टिविटी करते हैं परमेश्वर के साथ, अगर जब तुम प्रेयर करते हो तो तुम्हारा विश्वास ये होता है कि मैं कनेक्ट हो गया हूं, ऐसे विश्वास भी चाहिए। अब मैं कनेक्ट हूं, मेरी बात परमेश्वर से हो रही। अगर तुम में ये फेथ है, विश्वास है कि जैसे मैं बातें कर रहा हूं तो ये जो मैं बोल रहा हूं, मैं कनेक्ट हो गया हूं परमेश्वर से, अब मेरी वो सुन रहा है और मैं उससे बातें कर रहा हूं और उसका फल आ रहा है, ये फेथ का विषय है। कौन सा? अगर कोई बिलीवर प्रेयर करता है और ये विश्वास नहीं करता कि मैं कनेक्ट हूं, अब कनेक्ट हूं, विश्वास नहीं करता है, तो कोई फल नहीं आएगा, फिर वो नॉर्मल हो जाएगा, रीति रिवाज हो जाएगा, है ना। आप अपनी प्रे को क्या मान रहे हो फिर? रीति रिवाज। क्या मान रहे हो? रीति रिवाज। हाँ, अच्छा ऐसे करना है। अच्छा, ये लड़कियां कहती ऐसे बोलो, अंगीकार करो, ठीक है ठीक है, प्रॉब्लम जा चुकी है, मैं मतलब किसी को प्रॉब्लम है, कोई हालात है, इन बच्चों ने कहा है ऐसे बोलो कि तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे लिए नहीं है, जा चुकी है, जा चुकी। क्या हो रहा है ये वॉइस किस चीज़ की आ गई? हालेलुया। इधर तो ध्यान आप लोग, ये बात पर आपने ध्यान देना है। कई बार वो सोचते हैं लोग जो भी प्रभु के पास आते हैं, क्योंकि जैसे दुनिया में कहीं भी गए लोग परेशानी के लिए, मंदिरों में गए, गुरुद्वारों में गए, दुनिया के हर धार्मिक स्थानों पर लोग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के लिए, तो वहाँ कुछ ना कुछ करते हैं लोग, कुछ ना कुछ जो भी बांस खाया जाता है, करो करो ऐसा ऐसा करो। दुनिया में कहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर कुछ सिखाते हैं ना करने के लिए। दुनिया में जहाँ भी लोग जाते हैं, पंडित के पास जाओ तो पंडित भी कहता है ये करो वो करो, इन इन चीज़ों को करो, तुम्हारा भला होगा। फिर वो तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं जो पैसे लेता है, सारे पैसे लेते हैं, वो भी कहते हैं कि ऐसे ऐसे करो ऐसे ऐसे करो, तो लोग बेचारे करते हैं कि हमारा भला हो जाए, ठीक है। जब यहाँ आते हैं तो यहाँ भी सिखाते हैं कि ऐसे करो, प्रभु के घर में बोलते हैं ऐसे मुंह से अंगीकार करो, ये बीमारी मेरे लिए नहीं, ये हालात मेरे लिए नहीं। बेचारे लोग करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बिना विश्वास, इसीलिए रिजल्ट नहीं आता। आपको मेरी बात समझ आती कि नहीं आती? बोलो। क्योंकि उनके दिमाग में शायद ऐसे बोलना है, ये हालात मेरे लिए नहीं है, ये कैंसर मेरे लिए नहीं है, ये रोग मेरे लिए नहीं है, ये जा चुका है, ये हट चुका है, ऐसे उनके दिमाग में शायद ऐसे अंगीकार करना है सिंपल। तो फिर वो रिजल्ट देख नहीं पाते, क्योंकि रिजल्ट के लिए समझाता हूं आपने क्या करना आज। अगर आपने जल्दी जल्दी रिजल्ट लेने हैं तो इसके लिए आपने क्या करना है। वैसे ये बात परमेश्वर ने मेरे भी इतने सालों बाद भाई दिमाग, इतना काम तो परमेश्वर कर रहा था, लेकिन इतनी गूढ़ी बात, जैसे मैं इसीलिए कहता हूँ परमेश्वर थोड़ा इधर आ जाओ, लड़ पे हो आपस में, झगड़ा हो गया आपका है? कौन सा सीन? नहीं तो आ जाए ना, एकड़ियाँ मारियाँ बेचारियाँ, आ जाओ, अच्छियाँ बच्चियाँ सुंदर, परमेश्वर ने और सुंदर बना चुका, अपने वचनों से भर चुका, तब ये सुंदर है। शक्लों शुक्लों को नहीं मानता परमेश्वर। क्या नहीं मानता? हम मानते शरीर। फीना ना के रिश्ता करना, काला है बंदा, काली है बहन है, हम ऐसे करते हैं। वो परमेश्वर ऐसा नहीं करता, वो देखता है हमारा अंदर, शुद्ध मन, विवेक, अंदर का ये विषय है। वापस आते उसी बात पर, मैंने कहा था आपको कि परमेश्वर का बाइबल, उसका राज्य समंदर से भी ज्यादा गहरा है। इतने सालों से मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, ये अभी बड़ी उन्नति में हम गए तो परमेश्वर ने और डीपली ये बात समझाई मुझे, और मैंने भी इसको अपने जीवन में अप्लाई किया। क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं आपको सिखाता हूँ और खुद अप्लाई नहीं करता अपने जीवन में। कुछ दिनों से मैं खुद भी अप्लाई कर रहा हूँ इस बात को, और ज्यादा मैं भी क्या कर रहा हूँ, जैसे ये देखो, जब मैं प्रेयर में जाता हूँ, आंख बंद करता हूँ, तो मैं
वचन याद करता हूं परमेश्वर का, ठीक है। पहले मैं उसको, अगर मुझे कोई हीलिंग चाहिए या दूसरी की हीलिंग के लिए बात करनी है, क्योंकि जब मैं अपनी प्रेयर में बैठता हूं तो आप लोगों के लिए भी प्रेयर करता हूं, और आधा घंटा और 10 घंटे में प्रेयर करता हूं। मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, एरोप्लेन चाहिए, मुझे बड़ा व्यक्ति बनाओ परमेश्वर, इसलिए प्रेयर करता हूं। सारी आपके लिए करता हूं और थोड़ी सी अपने परिवार के लिए करता हूं। आपको मेरी बात समझ आ रही है? ये दिमाग में रखना आप बात, ठीक है। क्या करना है आपने, ये एक ऐसा माइंड सेट करना परमेश्वर के साथ, जब आप प्रेयर करते हो या जब भी आप, हमेशा परमेश्वर के साथ रहना है। ऐसे आपने, जैसे मान लो आप, आपके शरीर में कोई रोग है, ठीक है, इसके लिए पहले यहां से आपको समझा देते हैं, फिर बाकी सारी चीजें आपको समझ आती जाएगी। मान लो आपको रोग है, कैंसर है, HIV है, अब हमेशा के लिए नीचे का दर्द डेड हो गया है, स्पाइन डेड हो गई है, मन के डेड हो गए, धड़ सूख गया नीचे का, और दुनिया की कोई मेडिकल साइंस ठीक नहीं कर सकती। ब्रेन ट्यूमर हो गया है, ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन अटैक हो गया है, व्हाटएवर, कोई भी बीमारी, ठीक है, सुनो ध्यान से। लेकिन आपने करना क्या है उस समय, परमेश्वर को याद, अब परमेश्वर पर अब विश्वास कैसे करना है, अपने ब्रेन में, अपने मन में, क्योंकि आपने जहां आपका ब्रेन है, मन है, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को क्या कर दिया, जिंदा कर दिया। उस बात को याद करना मन में, कहां पर, उसको सोचना है, मन के अंदर चलाना है उस वचन को, उस बात को, अपनी फेथ के लिए, कि वो शक्तिशाली, वो सामर्थ्य। क्योंकि वैसे नॉर्मली तो मैं भी करता था, आप लोग भी करते थे, लेकिन इन दिनों में ज्यादा परमेश्वर ने इस बात को समझाया मुझे, और कहा लोगों को भी समझाओ, ज्यादा रिजल्ट तेज आएंगे। कितनों को बात समझ आ रही? वहां पर जाना है और उस बात को याद करके सोचना है कि वो इतना शक्तिशाली। अगर एक बंदा मर गया, क्योंकि एक दिन जब हो जाता है, मर जाता है इंसान, उसको जल्दी जल्दी बर्फ लगाते हैं। वाई? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जब ऑक्सीजन नहीं ना जाती। अगर सुबह मरा तो आज शाम और अगले दिन तक फूल जाएगा, फट जाएगी बॉडी, पूरा सड़ जाता है अंदर से, एक ही दिन में बंद। कितने दिन में? इसीलिए बर्फ लगाते हैं, ताकि एक आधा दिन बदबू ना आए उससे, बॉडी से, ठीक है। अब सोचो उस जमाने में 2024 साल एक कब्र में, वो पत्थर वाली कब्र, गुफा वाली कब्र, मिट्टी वाली नहीं, ऐसे उसके अंदर रख दिया लाजर को, बाहर से पत्थर से उसको ढाप दिया। कितने दिन हो गए? 4 दिन। जब 4 दिन के बाद यीशु उन बहनों के साथ कब्र पर जाता है, तो वो कहती प्रभु उसमें तो अब दुर्गंध आती होगी, बदबू, क्योंकि बुद्धि तो है, 4 दिन हो गए। तो यीशु मसीह ने उसे समझाया, मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, अगर तुम निष्ठा करोगे, विश्वास करोगे, तो किसकी महिमा को देखोगे। ये कहानी नहीं है बच्चे, काम करता पूरा परमेश्वर महान है। हम फेथ किसको कहते हैं, कनेक्ट किसको कहते हैं, विश्वास का प्रैक्टिकल किसको कहते हैं, ये हमारे अंदर उस तरह नहीं है जैसे होना चाहिए। हम संसार में गए, इधर उधर गए, धार्मिक स्थानों पर गए, बाबाओं के पास गए, आप कुछ लोगों के दिमाग में उस तरफ है, उस तरफ, वहां गए, यहां गए, उसी तरह यहां आ गए, उसी हिसाब से आप चलते हो। यहां
ये वो नहीं है, ये सत्य का मार्ग है। यहाँ कुछ खास है आपके लिए। आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब तुम्हें उसे याद करना अपने ब्रेन में, मन में। अगर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस 4 दिन मुर्दे को, सड़े को, बदबू आती, खत्म कहानी, नाड़ियां सड़ गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो जिंदा हो सकता, तो ये कैंसर क्या है? आप इसको ब्रेन में रखकर ऐसे फेथ कर रहे हो और बोल रहे हो मेरे लिए बच, ये खत्म है बीमारी, ये ऐसे करना पड़ेगा। आप समझ आ रही है आपको? आज सारी बातों के लिए ऐसे कर सकते हैं आप, सारी बातों के। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं। कुछ लोगों को देखना, जब वो बात करते हैं, जैसे प्रेयर में आ गई, तो कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं, धन्यवाद 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 प्रभु प्रभु प्रभु। उन्होंने हाथ भी नहीं लाने आते बेचारा नु। जिसको हाथ भी नहीं लाने आते, जिसको खड़ा भी नहीं होना आता, वो क्या फेथ करेगा ना? अभी बोलो। पकड़, पकड़ एक बड़ा विषय होता है। पकड़ समझते हैं ना? पकड़, बात की पकड़। दुनिया में आपको एक बड़ी पकड़ है, वो है आपके पैसे लेन देन, बड़ी पकड़ है। आप दुकान पर जाते हो, कितने की चीज है, कितने की लेनी है, कितने बाकी लेने पैसे, करके बड़ा ध्यान देते हो। वहां आपकी समझ और पकड़ काम करती है। ये परमेश्वर के साथ भी चाहिए। बोलो। जब हम दुनिया में कार व्यवहारों में हमारी समझ काम करती है, तो ये समझ परमेश्वर के साथ भी बनाओ। क्या करो? अब समझ आ रही ना? सोचो, एक जन्म का अंधा है और परमेश्वर उससे कहता, देख तेरी आंखें खुल जाए वचन से। अब इस बात को सोचो। कुछ लोग पता है, हाँ पता है, परमेश्वर लंगड़े चलाता, ये नॉर्मल पता है, नॉर्मल। क्योंकि जो बात नॉर्मल है आपके अंदर, वो वर्क नहीं करेगी आपके अंदर। ये सीखना होगा आपको। अगर परमेश्वर ने एक अंधे को उसकी नई आंखें बना दी, अब आपके मन में ये खास रीति से रहनी चाहिए, खास ध्यान से। वो सर्वशक्तिमान, उसके लिए काम कुछ भी नहीं। जब वो आंख नहीं बना सकता, जब लंगड़े की टांगे नहीं बना सकता है, ये बीमारी, ये रोग, ये मेरा हालात, ये मेरी प्रॉब्लम वो खत्म कर चुका है। ऐसे फेथ देना, ऐसे परमेश्वर का अपना फेथ देना, फेथ, अपना विश्वास देना अंदर से। कितनों को बात समझ आ रही है? ये तुमको करना है। क्या करने के लिए तैयार हो? ऐसा शुरू करना पूरी मिनिस्ट्री ने, हमारी ने, और करोड़ों लोगों को करवानी है हमने चीज, जो हमारी मिनिस्ट्री में नहीं भी है लोग, उनको भी करवानी है। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे एक बड़े मकसद के लिए चुना है, पूरी दुनिया के लिए। मुझे लाखों सेवक भी तैयार करने, लाखों। कितने? लाखों सेवक, सेवा करनी, परमेश्वर का काम करने वाले। मेरी ये कॉलिंग है। आपको मेरी बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितनों को बात समझ आ रही है? आज तुम जानते हो ना, आज आप लोग, मैंने ये कहा था मैं तुम्हें आज प्रेयर करनी सिखाऊंगा। आज, कल मैंने कहा था कल आऊंगा, लेकिन कल तो मैं बड़ा लेट आया घर, 11-12 बजे, 12 लगभग हो ही गए थे। बठिंडा में गया था ना, वहाँ अपना क्या है, एक बड़ी संगति है, एक बहुत बड़ी मीटिंग, ठीक है। और उसकी प्लानिंग मीटिंग के लिए गया था मैं सेवकों, पास्टरों से मिलने, लेकिन इसलिए मैं कल आया नहीं, तो आज आया हूँ जो प्रॉमिस किया था। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम भी कभी परमेश्वर के साथ जो बातें बोलते हैं उसको पूरा करा करो, विश्वास के साथ। कैसे करा करो? विश्वास के साथ पूरा करा करो।
तो चलो आज मैं आपको बड़ी सारी प्रेयर करनी सिखाऊंगा। तो आप लोगों ने इस पॉजिटिव प्रेयर को कैसे करना है, ये पार्ट इंटरनेट पर आपके लिए पड़ा रहेगा, ताकि आप दोबारा भी इसको निकाल कर हो सकता है इसका पार्ट हम उठाकर